आखिरकार वही हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में आज दिन भर थी। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले इस्तीफे देने के लिए मजबूर किया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया है। जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामले में पूछताछ उनकी आज सुबह से शुरू हुई थी और 11 दिनों के अंतराल में उनसे ये दूसरी बार पूछताछ हुई और ईडी के अफसरों ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अफसरों की 4 गाड़ियां आज सीएम आवास पहुंची और वहां पर कांके रोड पर स्थित सीएम आवास में उनसे पूछताछ शुरू की और रात के करीब 8:15 बजे के आसपास सीएम हेमंत सोरेन खुद राजभवन पहुंचे और राजभवन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लग गई और कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम के विधायकों ने चंपई के नाम पर मुहर लगा दी और अब राज्य के नए सीएम चंपई सोरेन होंगे। जी हां, चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की जगह लेंगे, जिनके लिए पहले से ही 2 सादे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे ताकि सीएम बनाए जा सके। पहले पेपर में हस्ताक्षर कल्पना सोरेन के नाम पर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद चंपई सोरेन के नाम पर फाइनल मुहर लगी। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह हुई कि कल्पना सोरेन इसी वजह से पिछड़ गई क्योंकि उनके नाम पर परिवार में ही कलह सामने आ गई थी। चंपई सोरेन का नाम इसलिए सामने आया क्योंकि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की कैबिनेट में कल्याण मंत्री हैं और वो पहले अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में भी जेएमएम बीजेपी गठबंधन सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन के करीबी रहे चंपई सोरेन कोल्हान क्षेत्र के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि हेमंत के पद छोड़ने के बाद सीएम पद संभालने के बाद वो ये चाहते थे कि परिवार के पास ही ये पद रहे, लेकिन सीता सोरेन और बसंत सोरेन के नाम पर भी विचार हुआ था, लेकिन उसके बाद उनका नाम काट दिया गया और सीता सोरेन जो कि जामा विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनकर आई हैं, वहीं बसंत सोरेन भी दुमका से पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन इन सबको किसी को भी सीएम नहीं बनाया गया। दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, न बुलाना ही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। बहुमत के साथ हम लोगों ने पूरे संख्या बल के साथ हम लोगों ने अपने हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया। सर, गवर्नर के यहाँ मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया। अब ये आप वहाँ से पता करें, जो गवर्नर साहब के यहाँ से ये बात आपको जानकारी मिलेगी। अगले मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन होंगे क्या? अरे हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी होंगे। हम लोग अपना नेता चुन लिया। क्या राज्यपाल की तरफ से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है? हाँ, राज्यपाल इस्तीफा मंजूर कर लिए। अब ये हमें नहीं पता, ये राज्यपाल ये महामहिम राजभवन का बताएगा। ये चंपई सोरेन जी के नाम पे मुहर हम लोगों ने चुन लिया अपना नेता। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस अब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। वहीं सीएम के पद को लेकर के विधायकों का एक दल यानी पूरे विधायक शाम को राज्यपाल के भवन पहुंचे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को चंपई सोरेन के पक्ष में अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है, यानी अब चंपई सोरेन ही हेमंत सोरेन की जगह लेंगे और वो मंत्री बन गए हैं। अब आपको बता दें कि चंपई सोरेन आखिर हैं कौन, तो आपको बताएं कि परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। सरायकेला सीट से विधायक हैं। सोरेन परिवार के बेहद करीबी हैं। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं और शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को ईडी ने हेमंत सोरेन की नई दिल्ली में शांति निकेतन स्थित आवास पर छापा मारा था, जहां से 36 लाख रुपए
गैस बरामद हुए थे। इसके अलावा BMW की कार बरामद हुई थी और उसके बाद कुछ दस्तावेज। लेकिन आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया रांची के उनके सीएम आवास से ही, जहां पहले से यह आशंका जताई जा रही थी कि इस 100 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और वैसा ही हुआ। दरअसल जिस जमीन घोटाले को लेकर के उनसे पूछताछ की गई वो रांची के बड़गाई अंचल का एक भूखंड है जिसकी खरीद और बिक्री हुई थी। ईडी को जानकारी मिली थी कि जमीन हेमंत सोरेन ने नाजायज तरीके से हासिल की। हालांकि सोरेन ने ईडी को लिखे पत्र में कहा था कि यह जमीन ना तो उनकी है ना ही उससे उनका कोई ताल्लुक है, यह तो भूमि हरी नेचर यानी विशिष्ट प्रकृति वाली आदिवासी भूमि है और उसकी ना तो बिक्री हो सकती है ना ही इसकी खरीदी हो सकती है। इस जमीन पर पिछले 5 दशकों से आदिवासी पाहन यानी एक पुजारी का कब्जा है और वही इसका स्वामी भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।